अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की सियासी ज़िंदगी और अवामी खिदमत के बारे में। मुराद सईद ने नौजवान सियासतदान के तौर पर अपनी पहचान बनाई और तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से कौमी सियासत में नुमाया मकाम हासिल किया। वो पहली मरतबा 2013 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उस इंतखाब में उन्होंने तकरीबन 68,000 वोट हासिल किए और कामयाबी अपने नाम की। इसके बाद 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने दोबारा कामयाबी हासिल की। इस बार वो NA4 सवात से मुंतखब हुए और 71,600 वोट लेकर अपने मुखालिफ उम्मीदवार को वाज़े फ़र्क से शिकस्त दी। आम इंतखाबात में वो 2 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। दस्तियाब इंतखाबी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कौमी असम्बली का आम इंतखाब नहीं हारा। हुकूमत में उन्हें मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं और बाद अज़ां वज़ीर मवासलात व पोस्टल सर्विस के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इस दौरान सड़कों के मनसूबों, कौमी शाहराहों की बेहतरी, डाक के निज़ाम में इस्लाहात और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात पर काम किया गया। मुराद सईद अपनी पुरजोश तकरीर, नौजवानों से राब्ते और पार्लियामेंट में फ़ाल किरदार की वजह से भी जाने जाते हैं। उनके हामी उन्हें अवामी मसाइल उजागर करने वाला रहनुमा करार देते हैं, जबकि सियासी मुखालफीन उन पर तनकीद भी करते रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में वो कानूनी और सियासी तनाज़ात का भी सामना करते रहे हैं। 2013 कौमी असम्बली का इंतखाब जीता, तकरीबन 68,000 वोट लिए और 2018 कौमी असम्बली का इंतखाब जीता, तकरीबन 71,600 वोट लिए। आम इंतखाबात में 2 कामयाबियाँ हासिल की और शिकस्त उन्हें नहीं हुई। ये थी मुराद सईद की सियासी ज़िंदगी और अवामी खिदमत पर एक मुख्तसर नज़र। आपकी राय में उनकी सबसे नुमाया कामयाबी क्या रही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद शख्सियात की डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए